देखिए बेटा, आज की क्लास का क्वेश्चन फर्स्ट कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। सेकेंड है f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। थर्ड है f(x) इक्वल टू 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। हमें इसका क्या फाइंड करना है? तीनों पॉइंट्स के डोमेन एंड रेंज। करने का तरीका क्या होगा? सोल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट गिवन f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, डोमेन निकालना है। आप एक नंबर लाइन बनाइए। ये आपने नंबर लाइन बनाई बेटा। आप यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लीजिए और इस x की जगह लगाओ। आपका रिजल्ट नॉट डिफाइंड आएगा किसी भी पॉइंट के ऊपर। किसी भी पॉइंट पे आपका रिजल्ट नॉट डिफाइंड नहीं आया। तो डोमेन क्या होगा बेटा? डोमेन ऑफ f रियल नंबर। नंबर लाइन को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। ठीक है बेटा। अब हमें रेंज ऑफ f निकालना। रेंज ऑफ f रेंज ऑफ f क्या होगा बेटा? आप कुछ भी आप इसमें कोई भी नंबर डाल दीजिए, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, आपको रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे क्योंकि मॉडुलस अपना रिजल्ट क्या देता है? तो रेंज इंटरवल हमारा यहाँ पे इस साइड में रेंज आएगी। तो रेंज ऑफ f हो गया बेटा 0 टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होते। माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी उसके साथ इस टाइप का सिंबल लगता है। ठीक है जी। इसका जिस पॉइंट के साथ ये सिंबल लग जाता है इसका मतलब वो पॉइंट इंक्लूड नहीं। तो रेंज ऑफ f हो गया 0 टू इन्फिनिटी। हाँ जी, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट गिवन है f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 ओवर x माइनस 4। नंबर लाइन बनाएंगे। तो डोमेन ऑफ f क्या होगा बेटा? आप देखिए किस पॉइंट पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा? 4 डालना। किस पर होगा? इसका मतलब रियल नंबर में से हम किसको एक्सक्लूड कर देंगे? 4 को। तो डोमेन ऑफ f क्या हो गया? R एक्सक्लूडिंग 4। डोमेन ऑफ f क्या हो गया? R एक्सक्लूडिंग 4। 4 नहीं ले सकते। ठीक है। रेंज में अगर क्वेश्चन फॉर्म पहले सॉल्व होते तो सॉल्व कर लेनी चाहिए। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? रेंज ऑफ f में f(x) इक्वल टू मॉडुलस को x माइनस 4 ओवर x माइनस 4 इफ x ग्रेटर देन 4। मॉडुलस को हम ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम x को 4 से ग्रेटर देंगे तो अपना रिजल्ट क्या देगा? पॉजिटिव। इसलिए अगर हम x को लेस देन 4 लेंगे तो न्यूमरेटर पर अपना रिजल्ट क्या देगा? नेगेटिव देगा। मॉडुलस के कारण पॉजिटिव हो जाए, अदरवाइज वो नेगेटिव देगा। तो जब नेगेटिव देगा तो हम साइन चेंज करेंगे। x माइनस 4 ओवर x माइनस 4 इफ x लेस देन 4। क्योंकि जब मैंने मॉडुलस x का ग्राफ बनाया था तो मैंने बताया था f(x) इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x इफ x लेस देन। मॉडुलस को अगर ब्रेक करना होता है, ठीक है, ये इस तरीके से मॉडुलस x को अगर ब्रेक करना है तो ब्रेकिंग ये है। पॉजिटिव x कब लेंगे? इफ x ग्रेटर देन 0। x को नेगेटिव कब लेंगे? इफ x लेस देन। सेम चीज हमने यहाँ की है। x माइनस 4 को पॉजिटिव कब लेंगे? इफ x ग्रेटर देन 4। और नेगेटिव कब लेंगे? इफ x लेस देन 4। तो f(x) हमारे पास क्या आ गया बेटा? f(x) क्या आ गया? 1 इफ x ग्रेटर देन 4 माइनस 1 इफ x लेस देन 4। तो रेंज ऑफ f क्या होगा? रेंज ऑफ f है या तो रिजल्ट 1 आएगा या रिजल्ट माइनस। किसी भी पॉइंट पर या तो रिजल्ट 1 आएगा या रिजल्ट -1 आएगा। तो रेंज ऑफ f जिसको हम RF से दिखाते हैं वो है -1,
आप x को 4 से ग्रेटर कुछ भी ले लो और इधर लगाओगे तो रिजल्ट 1 आएगा। अगर आप x को लेस देन 4 ले लो, 4 से लेस कुछ भी ले लीजिए, यहाँ लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस। हाँ जी, क्लियर है। दूसरी बात, ये फंक्शन सॉल्व हो गए। अब x को ग्रेटर देन 4 लेंगे तो रिजल्ट 1 है, लेस देन 4 लेंगे तो रिजल्ट माइनस। जो रिजल्ट होते हैं दैट इज द रेंज ऑफ फंक्शन। ये रेंज इंटरवल नहीं है, ये पॉइंट्स है, ये एलिमेंट्स हो, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट्स में इसलिए एलिमेंट है कि या तो रिजल्ट 1 होगा या रिजल्ट माइनस। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। एक और लिख, थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, हमारे पास क्या गिवन है? गिवन थर्ड पॉइंट, गिवन fx equal to 1 minus modulus of x minus the domain of f. आप कोई भी पॉइंट इस नंबर लाइन में से लीजिए, आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा? नहीं होगा। तो डोमेन ऑफ f क्या होगा? आप रेंज ऑफ f, हम ये जानते हैं बेटा, जो ये मॉडुलस है ये अपना रिजल्ट क्या देता है? पॉजिटिव देता है। इसका मतलब ये हुआ रेंज ऑफ f में बेटा 0 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 लेस देन इंफिनिटी। ये जो मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 है ये अपना रिजल्ट इसी के बीच में रखेगा। 0 इंक्लूड होगा लेकिन इंफिनिटी इंक्लूड इसी के बीच में आएगा रिजल्ट। आप x को इसमें कुछ भी रख लो, आपका रिजल्ट इसी में मिलेगा, सिर्फ इस पार्ट की बात कर लो, ठीक है। अब हमें मॉडुलस के बाद क्या चाहिए? पूरे इंटरवल को -1 से मल्टीप्लाई करें, होल इंटरवल मल्टीप्लाइड बाय -1, तो क्या आएगा ये बेटा? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी। जब हम लेस देन और ग्रेटर देन में -1 की मल्टीप्लिकेशन लेते हैं या -1 से डिवीजन लेते हैं तो ये साइन, ये सिंबल्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। सिंबल्स की पोजीशन क्या हो जाती है? चेंज। इसका मतलब ये हो गया 0 ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 और माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी लेस देन माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। अब हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। एडिंग 1 इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल में 1 ऐड कर दीजिए। जब आप 1 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस इंफिनिटी लेस देन 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1। माइनस इंफिनिटी में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इंफिनिटी में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रिजल्ट इंफिनिटी है। माइनस इंफिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट माइनस इंफिनिटी रहेगा। और इंफिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट इंफिनिटी रहेगा। माइनस इंफिनिटी में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिजल्ट माइनस इंफिनिटी रहेगा। और इंफिनिटी में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा? इंफिनिटी। अब आप ये देखिए, ये फिगर किसके इक्वल है? fx के। किसके इक्वल है? तो इसका मतलब क्या आ गया? माइनस इंफिनिटी लेस देन fx लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब fx किसके बीच में है? माइनस इंफिनिटी टू 1 के बीच में। तो रेंज ऑफ f क्या हो गया? हाँ जी, रेंज ऑफ f, इसे आर दिखाते हैं हम, माइनस इंफिनिटी टू 1। कि fx किसके बीच में लाइज करेगा? माइनस इंफिनिटी टू 1। माइनस इंफिनिटी इंक्लूड नहीं होगी लेकिन 1 इंक्लूड। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए। ये इस तरीके से क्वेश्चन है।